और इस समय की बड़ी खबर आर्यन केस मामले से जुड़ी हुई। आर्यन केस के गवाह विजय पगारे ने एक बड़ा दावा किया है। विजय पगारे ने दावा किया है कि आर्यन को ड्रग्स केस में फंसाया गया। जी हां, ये विजय पगारे का एक बहुत बड़ा आरोप है। आर्यन को ड्रग्स केस में जबरदस्ती फंसाया गया, ये दावा है विजय पगारे का। विजय पगारे का कहना है सुनील पाटिल, मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा, किरण गोसावी ने मिलकर एक तरह से फंसाया है पूरे इस मामले में, ड्रग्स के इस मामले में आर्यन खान को। ये बहुत बड़ा खुलासा इसे कह सकते हैं। दरअसल विजय पगारे जो गवाह रहा है इस पूरे मामले का, टाइम्स ऑन भारत पर एक्सक्लूसिवली बातचीत में उसने इस बात का खुलासा किया। पगारे ने आरोप लगाया है कि आर्यन खान को ड्रग्स केस मामले में जबरदस्ती फंसाया गया है, ड्रग्स केस में फंसाया गया। और ड्रग्स केस में फंसाने वाले कोई और नहीं बल्कि मनीष भानुशाली, गोसावी, पाटिल, सैम डिसूजा सब मिले हुए हैं। टाइम्स नाउ संवाददाता अरुणिल से विजय पगारे ने खास बातचीत में ये तमाम खुलासे किए, आपको सुनाते हैं। ये आपने जो कमेंट बेसिकली किया है पाटिल के बारे में, वो क्या है? मतलब आर्यन खान केस के बारे में आप क्या जानते हो? ये तो बात ऐसी है साहब। हाँ, मैं गए हुए 4-5 महीने से उसके साथ हूँ। मेरा पैसा उसकी तरफ ये ना उस काम के लिए दिया। किसके साथ? सुनील पाटिल को। ओके, सुनील पाटिल, ठीक है। हाँ हाँ। तो मैं उनके साथ ही घूमता था 5-6 महीने से। ओके। पैसे लेने बिना मैं निकलने वाला नहीं क्या, क्योंकि मैंने 3 साल से पैसे दिया था नहीं। हाँ, इसलिए मैं उनके साथ, तो मैंने वो अलग अलग होटल में बैठते थे ना, वे मेरे आंखों से दिख रहा था मुझे। कौन कौन बैठता था? कौन कौन बैठता था? ये तो देखो, ललित में डिसूजा आता था, श्याम डिसूजा आता था, और ये मनीष भानुशाली आता था। ये तो अभी ये अपना प्रकरण होने के पहले इसको देखा मैंने, किरण गोसाई को 15 दिन पहले, 15 दिन पहले। और क्या देखा आपने? देखा तो ललित में ये सब देखा था। बाकी ये जो बात है मैं आंखों से सुना है सब। यानी ये 27/9 को जो है ना, ये यहाँ रुके थे हम फॉर्चून होटल में, वाशी में। तो भानुशाली आया, शराब पिया था और एक लड़की थी उसके साथ, शराब पिए रुके। फिर रात को आए हमारे दूसरे रूम में, वहाँ सुनील पाटिल के पप्पी लेके बोला भाई बड़ा गेम आ गया, हो गया, चलो निकलना है अभी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद निकलना है। अहमदाबाद क्यों निकलने का था उनको? अभी उनको ही पता अहमदाबाद क्यों निकलना था ऐसा। तो केपी गोसावी और मनीष भानुशाली अहमदाबाद चले गए? नहीं, 11:30-12 बजे बाद केपी गोसावी और सुनील पाटिल एक गाड़ी में गए। अच्छा, एक गाड़ी में। और हाँ, और दूसरी उनकी छोटी गाड़ी में वो लड़की और भानुशाली निकल गए होटल से। अच्छा, हाँ हाँ। अपना हाँ, दूसरे दिन इसका वो भानुशाली बोला था मेरा प्लेन है बोले अहमदाबाद के लिए दूसरे दिन, 28 तारीख को हो गए। फिर मैं बाद में उनसे 28-29 बात करता रहा सुनील पाटिल के साथ। सुनील पाटिल बोलता रहा तेरे पैसे 2-3 दिन में करता हूँ, होटल मत छोड़ना, होटल का बिल होटल का बिल तो वही देते थे। हाँ। पर ये क्या गेम था? क्या गेम था? आप उनके साथ बैठते थे तो क्या समझा आपको? जी सर, सुना नहीं मैंने। गेम क्या था? मतलब आप बड़ा गेम ये लोग बोल रहे थे, वो क्या गेम था? वही तो देखो, बड़ा गेम उस दिन बोला 27 तारीख को, बड़ा गेम हो गया, आ गया तो चलो नाना का ही पैसे दे देंगे, सबका निपट जाएगा। जो 27 तारीख को जो ये बोला, उसके बाद ये हुआ 5 दिन के बाद। तो मतलब 27 तारीख को इन लोगों ने ऐसा, ये तो क्लियर होता है ना सर। नहीं, हाँ बराबर है। और ये वानखेड़े को कभी देखा आपने ये सब चीज में? नहीं, कभी भी नहीं। इनके साथ तो आज तक देखा नहीं, कभी भी देखा नहीं। कभी फोन वोन ऐसा कुछ आया, कुछ देखा? नहीं। ये लोग को हैंडल, ये सबको हैंडल कौन करता था? मतलब कोऑर्डिनेटर कौन था? देखो, इनका सब जो मैटर था इनका, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये चारों एक साथ रहते थे, चारों। मनीष भानुशाली, केपी गोसावी, प्रभाकर सेल और सुनील पाटिल एक साथ ही रहते थे। पर बात ऐसी है, जब मैंने 3 तारीख को मेरे रूम पे, 2 तारीख को तो मेरे किसी से मैं खाली सुनील पाटिल से बात करता था, बाकी दूसरे से किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि मेरा लेना देना खाली सुनील पाटिल से था। हाँ, तो 2 तारीख को सुनील ने बोल दिया कल तेरे को पैसा मिल जाएगा तेरा नाना, कल चेकआउट कर देना होटल, कल पैसा मिल जाएगा। पर 3 तारीख को जब सवेरे मनीष भानुशाली मेरे रूम पे आया 7 बजे, लगभग 7 बजे थे सर। हाँ, 7-7:30 बजे थे। नाना उठो जल्दी, नहाओ, तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। हाँ, ऐसा बोला।
और मेरे गाड़ी से लेके वो चलने लग गया बम्बई तरफ। अच्छा। तो बम्बई तरफ जाते वक्त ये हिंदी में गुजराती में बात करता था। वो किससे बात करता था, वो सामने वाले पार्टी के किसी को मालूम नहीं, पर बोलता था बड़ा झोला हो गया, 50 देके निकल गया, 18 CR में डील हुई थी, बाकी पैसा हवाला हो गया तो भी क्यों नहीं मिला, पूजा ही फोन नहीं उठा रही, शाम फोन नहीं उठा रहा, सही का फोन बना रहा, बहु क्या हुआ, ये झोला तो नहीं हो गया। अच्छा, ये आपने अभी आपने जो बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये बात वापस पूरा दोहराओगे एक बार, मतलब क्या एग्जैक्टली बोलते थे? यस सर। क्या बोलते थे? मुझे ये 3 तारीख का किस्सा है सबसे। हाँ, नहीं मतलब मनीष भानुशाली फोन पे क्या बोलता था? ये गुजराती में बोलता था, गुजराती में तो समझ में नहीं आती, गुजराती और हिंदी में बोलता था। हिंदी में ऐसा बोलता था पूजा, श्याम, इनका नाम लेते थे। कभी कभी किरण गोसाई ने 50 देके क्यों निकल गया, 18 में डिले होता, 17.5 आ गया था हवाला, कहा क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, ऐसा 2-4-5 बार बोल, 2-4 कंटिन्यू बोलता था। फिर बाद में दो बार मैंने खाली उनके मुंह से वानखेड़े साहब सुना। वानखेड़े का नाम सुना? किसके नाम से? किसके मुंह से? हाँ, उसके भानुशाली के नाम से सुना। खाली क्या सुना, वो वानखेड़े साहब से बात हुई क्या? अच्छा, इतनी बात सुना, बाकी ये पूरा सुना। अपने साथ झोला हो गया, धोखा तो नहीं हुआ, अपना पैसा आ गया, रिटर्न क्यों हुआ, ऐसा एक सेल्फी की वजह से, ऐसा वैसे इनकी बात चल रही थी फोन पे। जब तक तो हम वहाँ पहुंच गए एनसीबी ऑफिस में। एक सेल्फी की वजह से मतलब ये रेड की बात है, बात के टाइम की बात है। हाँ बराबर। तो सुनो ना, ये फिर मैं एनसीबी ऑफिस, हम वहाँ ग्राउंड में गए, वहाँ नीचे वो गली में, तो गाड़ी में भानुशाली बैठ देखा सारा ये क्या है, इतना मीडिया यहाँ पे क्यों है, इतना जबरदस्त मीडिया क्यों है। तो मैं नीचे उतर के देखने गया, तो वहाँ पूछा कि ये मैटर क्या है भाई, आजू बाजू आदमी सब पूछता है क्या है ऐसा। तो एक मेरे को पूछा कि शाहरुख जी का लड़का को अटक हुआ है ड्रग्स में। तो मेरे को तुरंत करने लगा कि ये जो बात कर रहा था भानुशाली, यही बात कर रहा था। फिर उतने में भानुशाली ने मेरे को बुलाया, बहु इधर आओ, बहु नाना, मेरे को नाना बोलते, नाना इधर आओ, बहु का फोन आया है। बहु का मतलब सुनील पाटिल का। हाँ, मैंने फोन लिया, उसके फोन पे फोन आया था, मैंने फोन लिया। वो मेरे को सुनील पाटिल बहुत चिल्ला के बोला, वहाँ क्यों गया तू, तेरे पैसे से मतलब रख, वहाँ क्यों गया। मतलब हमारा इंटीरियर बात है, तुम क्यों बीच में घुस रहे हो ऐसा, मतलब तुम्हें नहीं बीच में घुस रहे मतलब नहीं तो हाँ पैसे मतलब तू उनके साथ क्यों गया। और मैंने उसको बोला चिल्ला, मैं भी बोला मेरे को थोड़ी क्या लेना देना है, मेरे को ये लेके आया भानुशाली, मनीष भानुशाली, नाना तेरे पैसे वहाँ मिलने वाले, इस मेरे को लेके आया, मेरे को क्या लेना देना बनता। ऐसा चिल्ला के मैं चलो वो ऐसे निकल आया। तो ये बोले, मनीष बोले मेरे को थाना छोड़ दो, बोले मेरी डोंबोली जाने का है बोले। मैं उसको थाना स्टेशन तक छोड़ने आया, हम थाना स्टेशन तक। तो वही बात उतनी देर में वही बात करता था, बाकी दूसरी बात उनकी कोई चल नहीं रही थी। क्या बात करता था एग्जैक्टली? यही इसको पकड़ाया, ऐसा डील हुआ, वैसा डील कैंसिल हुआ, इनकी शिल्पी की वजह से सब सत्यानाश हो गया, नुकसान हो गया, 18 CR मिलने वाले थे, 18 में इधर उधर बाकी जाने वाला था, बाकी हमको मिलने वाला था। ये बाकी जाने वाला था मतलब किसको जाने वाला था? अधिकारी लोगों को बोल रहा था। अधिकारी मतलब कौन, एनसीबी के अधिकारी? वो जो नाम तो मैंने खाली आते वक्त 2 बार सुना था, तो वो इसको अधिकारी कौन से अधिकारी जाने को था उनको ही पता सर। और ये ललित होटल की बात यही हो रही है कि मतलब यहाँ पे मीटिंग होती थी क्या? हो बिल्कुल बिल्कुल। ललित होटल में पहले 3 ललित होटल में मैं उनके साथ 1.5-2 महीना रहा साहब, 1.5-2-2.5 महीने रहा। तो ललित होटल में रात को आधे 12-11 बजे के बाद इनके पार्टी होते थे। तो सुनील पाटिल ने मेरे को इनडायरेक्ट बोल दिया था, मेरा कोई भी मैटर में आप बाहर मत आने। एक आप सुनील पाटिल को इतना अच्छे से जानते हो, सुनील पाटिल कौन से पार्टी से रिलेटेड है? देखो ये पार्टी, मैं राजकारण केस में पढ़ने वाला नहीं है, राजकारण की वजह से इतना इशू हो रहा, राजकारण में मेरे को पढ़ना ही नहीं है। अरे जिसका उनका मैंने जो सुना है ये सच मैं दुनिया के सामने ला रहा हूँ। और इसका जो इंक्वायरी हो रही अधिकारी लोगों से, पुलिस लोगों जो इंक्वायरी कर रहे, ये सच का सच और दूध का दूध पानी का पानी 100% होगा इसमें। तो मैंने जो बोला है अभी तक मेरे को जो बताया उसका मतलब ये है कि 4 लोग, मनीष भानुशाली, केपी गोसावी, सुनील पाटिल और प्रभाकर सेल, इन्होंने ये प्लान बनाया। प्रभाकर सेल किरण गोसाई का बाउडीगार है साहब। अच्छा, प्रभाकर सेल, सैम डिसूजा ने, हाँ, ये प्लान बनाया, ये इन लोगों ने प्लान बनाया टोटल कि ऐसा एक रेड करने का और फिर बाद में पैसा एक्सटॉर्शन करने का। और आपने 2 बार समीर वानखेड़े का नाम सुना, या आप बोल रहे हो? सुना, ये मनीष भानुशाली के मुंह से। फिर यही बात
यही बात 5 तारीख को जब सूरत में पहुंचा, सूरत में मेरे को सुनील पाटिल ने बुलाया 5 तारीख को, मैं सूरत में पहुंचा, सूरत में एक होटल में रुके हम, सुनील पाटिल ने यही मेरे को दोहराया 2 बार 3 बार, हमारा ऐसा हुआ था वैसा था। सुनील पाटिल ने मुंह से मेरे को बोला सब कुछ। अच्छा, हाँ। और इनका मीटिंग हुआ था पूजा ददलानी से, SRK के मैनेजर से? केपी का हुआ था, केपी गोसावी इनका मीटिंग हुआ था। वो तो सब फुटेज विटेज आ रहे, सब सामने आ रहे सब। तो आर्यन खान को ड्रग केस मामले में फंसाया गया है, ये पूरी तरह से एक तरह से ट्रैप था और इस पूरे मामले को लेकर बड़ी डील थी। ये तमाम खुलासे आपने सुना जिस तरह से विजय पगारे ने किए हैं। टाइम्स ऑफ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अरुणिल मेरे सहयोगी मेरे साथ में। अरुणिल, अगर इस पूरे केस का मास्टरमाइंड का जिक्र विजय पगारे की इस बात से समझा जाए तो सुनील पाटिल को एक तरह से सेंटर में रखा जा सकता है। सुनील पाटिल इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं मास्टर माइंड माना जा सकता है और कई बड़े खुलासे विजय पगारे की इस बातचीत में सामने आते हैं। ये विजय पगारे एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्यों है ये पूरे केस में, क्योंकि इनका स्टेटमेंट मुंबई पुलिस की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है ये पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इनका स्टेटमेंट लिया गया है एज अ विटनेस। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। टाइम्स नाउ ने इन्हें ट्रैक किया है, इनसे बात की है और ये बहुत बड़े खुलासे कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सुनील पाटिल मुझे पैसे देने लागू थे, इसके लिए मैं उनके साथ ही उनको फॉलो करता था। जहां पे ये लोग मीटिंग करते थे 4 लोग की मीटिंग होती थी, ऐसा ये बोल रहे हैं। सैम डिसूजा उसमें है, मनीष भानुशाली है, केपी गोसावी है और सुनील पाटिल है। ये चारों की मीटिंग होती थी और ये बोल रहे हैं कि जब भी रेड हुई उसके कुछ ही दिन पहले ऐसे मनीष भानुशाली बोलने लगे कि एक बड़ी डील उनके हाथ में है, बड़ा माल उनके हाथ लगा है। तो बेसिकली उनको फिर बाद में जब ये आर्यन खान का केस आया तभी वहां पे बुलाया गया एनसीबी के यहाँ पे, उन्होंने लोगों को पूछा कि किसे पकड़ा है, तभी मालूम पड़ा कि आर्यन खान को पकड़ा है। तो उनके सामने ये पिक्चर क्लियर हो गया। फिर बाद में वापस जाके ये मनीष भानुशाली को जब भी मिले तो ये बोल रहे हैं कि मनीष भानुशाली ने बार बार हो रहा है कि कैसे ये डील अभी फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि एक सेल्फी केपी गोसावी ने आर्यन खान के साथ ले लिया, इसके लिए इनका पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो विजय पगारे ये बोल रहे हैं कि मनीष भानुशाली ने 2 बार समीर वानखेड़े का नाम लिया। उन्होंने ये बोला कि जो ये 18 करोड़ की डील है वो इन लोगों में 4 लोगों में बटने वाली थी और इसका एक बड़ा हिस्सा ऑफिसर्स को जाने वाला था। देखो कौन ऑफिसर्स है ये पगारे बोल रहे हैं कि मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं, बट ये वानखेड़े के साथ बात होती थी मनीष भानुशाली की, ऐसा ये बार बार बोल रहे हैं। तो ये काफी बड़ा खुलासा इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि ये वन ऑफ द प्राइम विटनेस माने जा रहे हैं प्रभाकर साहिल के साथ, जो मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें। पर हमें दोनों तरफ से अगर चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखना है तो फिर मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये बड़े किरदार इनका माना जाएगा। बट ये सब इनके एलिगेशंस है, इन्होंने अभी तक कुछ प्रूफ टाइम्स नाउ और भारत को नहीं दिया है, तो हम इसके एलिगेशन के बेसिस पे ये चला रहे हैं। ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन के पर्व्यू में ही आता है, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ही चीजें आती है जी। और ये बड़ा दावा है विजय पगारे का। विजय पगारे ने जो आपसे बातचीत की टाइम्स नाउ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में, इस पूरी 18 करोड़ की डील का खुलासा किया है। फिलहाल जानकारी के लिए अरुणिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो खुलासा विजय पगारे ने टाइम्स नाउ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द इसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी।